हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रायना वियस्ट की बुक द पाइवोट ईयर के बारे में। आरव की जिंदगी एक ही धर्रे पर चल रही थी। हर दिन बिल्कुल एक जैसा होता। सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना, फिर घर आकर मोबाइल स्क्रॉल करना और रात को यही सोचते हुए सो जाना कि क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। उसे ऐसा लगता था कि वह किसी ऑटो पायलट मोड में जी रहा है। आरव के मन में कई बार ख्याल आता कि उसे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन दोनों आए। लेकिन हर बार यही सोचकर रुक जाता कि अभी सही वक्त नहीं आया, या फिर मेरे पास इतना बड़ा कुछ करने का टैलेंट नहीं है। उसे लगता था कि लाइफ बदलने के लिए कोई बड़ा मिरेकल होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दिन उसके फ्रेंड समीर ने उसे एक किताब दी, द पाइवोट ईयर। समीर ने कहा, भाई, अगर तुझे सच में लाइफ में बदलाव चाहिए तो ये किताब पढ़। इसमें कुछ ऐसा है जो तुझे चाहिए। आरव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा, क्या एक बुक मेरी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन फिर उसने सोचा, चलो देख ही लेते हैं। जब उसने बुक के पहले कुछ पेज पढ़े तो एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, बिग चेंजेस डोंट हैपन ओवरनाइट, दे स्टार्ट विद स्मॉल शिफ्ट्स। उसने सोचा, क्या सच में छोटे छोटे बदलाव मेरी लाइफ बदल सकते हैं? एग्जाम्पल, वो अपने दादाजी की बात याद करने लगा, जो अक्सर कहते थे, बेटा, अगर तू रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करे तो एक साल में तू 37 गुना बेहतर बन सकता है। पहले तो उसे ये बस एक थ्योरी लगती थी, लेकिन अब वो सोचने लगा कि शायद इसमें सचमुच दम हो। जैसे अगर कोई सुबह 6 बजे उठने की आदत डालना चाहता है तो वो सीधे 2 घंटे पहले उठने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो रोज 10 मिनट पहले उठना शुरू करे तो एक महीने में वो आसानी से 6 बजे उठ सकता है। आरव को समझ आने लगा था कि उसकी सोच गलत थी। उसे किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ छोटे छोटे बदलावों की जरूरत थी। A year from now, you will wish you had started today. उस दिन आरव ने फैसला कर लिया, अब कुछ बड़ा करने का इंतजार नहीं करूंगा, छोटे छोटे बदलाव आज से ही शुरू करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला सबक, छोटे छोटे बदलाव से बड़ा असर। फर्स्ट लेसन, स्मॉल चेंजेस, बिग इम्पैक्ट। आरव हमेशा सोचता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए कोई ग्रैंड प्लान चाहिए। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ नया शुरू किया तो उसे तुरंत बड़े नतीजे दिखने चाहिए। लेकिन जब उसने द पाइवोट ईयर बुक पढ़ी तो उसे समझ आया कि असली बदलाव एकदम से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे स्टेप से आते हैं। बिग चेंजेस स्टार्ट विद स्मॉल शिफ्ट्स। पहले आरव सोचता था कि उसे एकदम से अपनी पूरी लाइफ बदलनी होगी। नया स्किल सीखना है तो रोज 5 घंटे देना पड़ेगा। हेल्दी बनना है तो एक ही दिन में सारी जंक फूड छोड़नी होगी। लेकिन बुक ने उसे सिखाया कि बदलाव धीरे धीरे लाने चाहिए ताकि वे लंबे समय तक टिके रहें। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 5 पेज पढ़ने की आदत डालें तो साल भर में 1825 पेज यानी करीब 5 से 6 बुक्स पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते रहें कि मैं एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ूंगा तो शायद आप कभी पढ़ना शुरू ही ना करें। अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करें तो एक महीने में 300 मिनट यानी 5 घंटे एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि जब समय मिलेगा तब एक्सरसाइज करूंगा तो शायद महीनों तक कुछ ना हो। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं तो कुछ सालों में आपके पास एक बड़ी रकम हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि
जब ज्यादा पैसा आएगा तब सेविंग करूंगा, तो शायद आप कभी बचत कर ही नहीं पाएंगे। आपके लिए सीख, आज ही अपने अंदर एक छोटा बदलाव लाओ। जैसे सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, एक पेज पढ़ना या एक्सरसाइज के लिए 5 मिनट निकालना। परफेक्शन का वेट मत करो। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब सही होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, बस पेशेंस रखना होगा। अगर आप रोज छोटे छोटे सुधार करेंगे तो 1 साल बाद खुद को बहुत आगे पाएंगे। A year from now, you will wish you had started today. तो इंतजार मत करो, अभी से छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करो और धीरे धीरे अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम जाना चाहते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, खुद की पहचान बनाओ, दूसरों की नकल मत करो। सेकंड लेसन, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, डोंट इमिटेट अदर्स। आरव जब सोशल मीडिया देखता था तो उसे लगता था कि सबकी लाइफ उससे बेहतर है। किसी का फॉरेन घूमने का फोटो, किसी की नई कार, किसी की बड़ी सक्सेस। हर चीज उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं। वो भी वैसा बनने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करता था। उसे ये समझ नहीं आता था कि दूसरों की नकल करने से असली खुशी नहीं मिलेगी। जब उसने द पाइवोट ईयर पढ़ी तो उसे एक लाइन ने सबसे ज्यादा झकझोर दिया, यू आर नॉट मेंट टू लाइव समवन एल्सेस लाइफ। यानी हमें अपनी खुद की पहचान बनानी है, न कि किसी और की कॉपी करनी है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर मछली ये सोचकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे कि बंदर ऐसा कर सकता है, तो वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझेगी। लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वो अपनी पूरी क्षमता से चमक उठती है। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हम दूसरों की नकल करने में लगे रहेंगे तो कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल, अजय एक शानदार सिंगर था, लेकिन उसने देखा कि उसके दोस्त डिजिटल मार्केटिंग में पैसा कमा रहे हैं। उसने भी मार्केटिंग सीखनी शुरू की, लेकिन उसमें दिलचस्पी न होने की वजह से जल्दी बोर हो गया और हार मान ली। अगर वो अपने टैलेंट पर फोकस करता तो शायद एक बड़ा सिंगर बन सकता था। साक्षी एक शानदार राइटर थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसने भी बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें फेल रही। जब उसने दोबारा लिखना शुरू किया तो वो खुश रहने लगी और उसकी पहचान एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में बनने लगी। आपके लिए सीख, अपनी ताकत और पैशन को पहचानो। हर इंसान का टैलेंट अलग होता है। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है वही आपका असली टैलेंट है। उस पर ध्यान दो और उसे निखारो। दूसरों से कंपेयर करने के बजाय खुद को बेहतर बनाओ। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए बस अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। सोशल मीडिया की झूठी चमक दमक से मत बहको। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो लोग अपनी लाइफ परफेक्ट दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी लाइफ सच में परफेक्ट हो। वहां सिर्फ अच्छे पलों को दिखाया जाता है, बुरे पलों को नहीं। इसलिए अपनी असली जिंदगी को सोशल मीडिया की झूठी दुनिया से मत तुलना करो। द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बी बेटर देन इज द पर्सन यू वर येस्टरडे। तो अब से दूसरों की नकल करना बंद करो और अपनी असली पहचान बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि असली सक्सेस वही है जहां आप खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, डर के बावजूद आगे बढ़ो। थर्ड लेसन, मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट फेयर। आरव को हमेशा नया काम करने से डर लगता था।
जब भी उसे कोई नया मौका मिलता, वो खुद से कहता, अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर लोग मुझ पर हंसे तो। इसी डर की वजह से वो कई बार खुद को रोक लेता और कुछ भी नया ट्राई नहीं करता। उसे लगता था कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, तब वो नया काम करेगा। लेकिन जब उसने दी पाइवोट ईयर पढ़ी, तो उसे समझ आया कि डर के बिना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। Fear is just excitement without breath। इसका मतलब यह है कि डर और एक्साइटमेंट एक ही इमोशंस के दो टाइप्स हैं। जब हम किसी चीज को लेकर डरते हैं तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपते हैं और हम सोचने लगते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन अगर हम वही चीज एक्साइटमेंट के साथ देखें तो हम सोच सकते हैं, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया। एग्जाम्पल सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो उसे डर लगता है। उसे लगता है कि वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी या लोग हंसेंगे। लेकिन जैसे ही वो पहला पैडल मारता है और धीरे धीरे बैलेंस बना लेता है, उसका डर खत्म हो जाता है। फिर वही बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ साइकिल चलाने लगता है। वन मोर एग्जाम्पल, नेहा को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। जब भी उसे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और उसे लगता कि वो फेल हो जाएगी। लेकिन जब उसने पहली बार स्टेज पर जाकर बोला, तो उसने महसूस किया कि ये उतना भी मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसका डर कम हो गया और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अमित को जिम जाने से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि वहां सब पहले से फिट लोग होंगे और कोई उस पर हंसेगा। लेकिन जब उसने पहली बार जिम जाकर एक्सरसाइज शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे थे। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। आपके लिए सीख, डर को बाधा नहीं, संकेत समझो कि कुछ नया सीखने का मौका है। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो समझो कि वह चीज आपके लिए जरूरी है। डर वही महसूस होता है जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले होते हो। पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, फिर करूंगा, ऐसा मत सोचो। कॉन्फिडेंस किसी काम को करने के बाद आता है, न कि करने से पहले। पहले छोटे छोटे कदम लो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो उसे करने की आदत डालो। जो चीज आपको डराती है उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके करो। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो रोज मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों से बात करने से डरते हैं तो रोज एक नए इंसान से बात करने की कोशिश करो। डू वन थिंग एवरी डे दैट स्कैर्स यू। तो अब से डर को बहाना मत बनाओ। डर के बावजूद पहला कदम उठाओ, क्योंकि पहला कदम ही असली बदलाव लाता है। चौथा सबक, खुद को पहला मौका दो। फोर्थ लेसन, गिव योरसेल्फ दी फर्स्ट चांस। आरव हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। अगर दोस्तों को उसकी मदद चाहिए होती तो वो अपना जरूरी काम छोड़कर भी उनकी मदद करता। अगर ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क आता तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देता, भले ही उसकी खुद की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा हो। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी खुद की खुशी, उसके अपने सपने कहीं पीछे छूट रहे हैं। फिर एक दिन उसने किताब में एक लाइन पढ़ी, अगर तुम खुद को पहला मौका नहीं दोगे तो कोई और भी तुम्हें नहीं देगा। ये लाइन उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे समझ आया कि जब तक वो खुद की वैल्यू नहीं समझेगा, तब तक दुनिया भी उसकी वैल्यू नहीं करेगी। यू डिजर्व द लाइफ यू कीप ड्रीमिंग अबाउट। एग्जाम्पल, सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक इंटरव्यू का मौका हो और तुम खुद को ही काबिल न समझो, तो क्या इंटरव्यूअर तुम पर भरोसा करेगा? नहीं ना। असली बात यही है, दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देगी जितना तुम खुद को दोगे। वन मोर एग्जाम्पल, नेहा हमेशा दूसरों की जरूरतों को खुद से आगे रखती थी। वो अपनी फैमिली और दोस्तों की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती थी, लेकिन जब उसकी खुद की कोई जरूरत होती तो वो पीछे हट जाती।
जब उसे लगा कि उसे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तब उसने खुद को पहला मौका देना शुरू किया। अपनी पसंद का करियर चुना, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया और लोगों को ना कहना सीखा। अब वो पहले से ज्यादा खुश थी। अमित को अपना बिजनेस शुरू करना था, लेकिन वो सोचता रहा कि पहले परफेक्ट टाइम आएगा, फिर वो शुरू करेगा। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जब उसने खुद पर भरोसा किया और पहला कदम बढ़ाया, तब जाकर चीजें बदली। आपके लिए सीख, अपनी जरूरतों को दूसरों से पीछे मत रखो। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। पहले खुद की लाइफ को सही करो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। एक खाली गिलास किसी और को पानी नहीं दे सकता। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा काबिल हो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम ही समझेगी। इसलिए पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए आवाज उठाओ। लोग वही देंगे जो तुम खुद को देने की इजाजत देते हो। The moment you start treating yourself with respect, the world follows. तो अब से खुद को नजरअंदाज मत करो। खुद को पहला मौका दो, क्योंकि तुम अपनी खुशियों के हकदार हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 5वां सबक, गलतियों से मत डरो, उनसे सीखो। 5th लेसन, डोंट फेयर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम। आरव को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि गलती करना गलत है। स्कूल में अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो टीचर डांट देती। अगर एग्जाम में नंबर कम आते तो माता पिता कहते कि ध्यान दो वरना पीछे रह जाओगे। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बैठ गया कि गलती करना बुरी बात है और इससे बचना चाहिए। बड़ा होने के बाद भी यह डर उसके साथ था। ऑफिस में कोई गलती हो जाती तो बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ती। वो कोई नया काम करने से पहले कई बार सोचता, कहीं वो फेल न हो जाए। लेकिन जब उसने द पाइवोट ईयर पढ़ी तो उसे एक नई सीख मिली। सफल लोग गलती करने से नहीं डरते, बल्कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने 10,000 बार असफल होने के बाद कैसा महसूस किया, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बच्चों से सीखो। अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और इसी तरह सीखते हैं। बच्चा जब पहली बार बोलने की कोशिश करता है तो कई शब्द गलत बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है। अगर वो बोलने में गलती करने से डरता तो शायद कभी बोलना नहीं सीख पाता। स्टार्टअप्स और बिजनेस, बड़ी कंपनियों के पीछे भी कई फेलियर्स होती है। क्या तुम जानते हो कि KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को 1009 बार उनके बिजनेस आइडिया के लिए ना सुनना पड़ा था? अगर वो गलती करने से डर जाते तो आज KFC जैसा ब्रांड नहीं होता। तुम्हारे लिए सीख, गलतियां करना गलत नहीं है, उनसे कुछ न सीखना गलत है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे भागने के बजाय ये सोचो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जो लोग गलती से सीखते हैं वे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फेलियर को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर किसी एग्जाम में कम नंबर आ गए या किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो। यह सिर्फ एक स्टेप है जिससे सीख कर आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया है। अपने आप को माफ करना सीखो। अगर तुमने कोई गलती की है तो खुद को मत कोसो। सिर्फ पछताने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उससे सीखने और सुधार करने से बदलाव आएगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
गलती करने का मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए। डर को एक्साइटमेंट में बदलो और सोचो कि ये तुम्हारे सीखने का एक मौका है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो गलतियों से मत डरो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। छठा सबक, खुश रहने के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं। सिक्स्थ लेसन, हैप्पीनेस डजंट रिक्वायर परफेक्शन। आरव परफेक्शन के पीछे भागता था। वो सोचता था कि अगर कोई काम करना है तो वो 100% सही होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गलत हो जाता तो वो खुद को कोसने लगता। इस आदत की वजह से वो कभी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं करता था। उसे लगता था कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा वो खुश नहीं हो सकता। लेकिन दी पाइवोट ईयर पढ़ते हुए उसे एक नया नजरिया मिला। हैप्पीनेस इज नॉट इन परफेक्शन बट इन प्रोग्रेस। जब आरव ने इस पर गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि परफेक्शन के चक्कर में वो खुश रहना ही भूल गया था। जब वो स्कूल में था तो टॉप ग्रेड लाने की दौड़ में इतना उलझा रहता कि जो सीखा उसका आनंद ही नहीं लेता। जब वो बड़ा हुआ तो हर काम में इतना परफेक्शन चाहता कि कोई भी चीज पूरी करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। उसकी जिंदगी सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागते भागते निकल रही थी, लेकिन वो असल में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एग्जाम्पल, सोचो अगर कोई नया यूट्यूबर वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन वो परफेक्ट वीडियो बनाने के चक्कर में महीनों तक कुछ पोस्ट ही नहीं करता, क्या वो कभी ग्रो कर पाएगा? नहीं। जो लोग सफल होते हैं वे शुरुआत करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान परफेक्ट पार्टनर की तलाश में जिंदगी भर अकेला रह जाए तो क्या उसे सच्चा प्यार मिलेगा? नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन असली खुशी उन छोटे छोटे अच्छे पलों में होती है, न कि किसी परफेक्ट चीज के इंतजार में। तुम्हारे लिए सीख, परफेक्शन के चक्कर में चीजों को शुरू करने से मत रोको। बहुत से लोग किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर यह परफेक्ट नहीं हुआ तो। इस सोच की वजह से वे कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। पहला कदम उठाओ, धीरे धीरे सुधार करते जाओ। खुशी छोटे छोटे पलों में होती है। लाइफ में हर दिन कुछ न कुछ अच्छा होता है, उसे नोटिस करना सीखो। अगर तुम सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागोगे तो खुशी के छोटे छोटे पल मिस कर दोगे। लोग तुम्हारी गलतियों को उतना ध्यान नहीं देते जितना तुम सोचते हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलती कर दी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें जज करेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग ज्यादा देर तक किसी और की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए बिना डरे आगे बढ़ो और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन इज द की टू हैप्पीनेस। तो परफेक्ट बनने की टेंशन छोड़ो और खुश रहना शुरू करो। सातवां सबक, खुद पर भरोसा रखो। सेवेंथ लेसन, बिलीव इन योरसेल्फ। आरव हमेशा दूसरों से सलाह मांगता था। कोई भी फैसला लेने से पहले वो दोस्तों, परिवार और कभी कभी अजनबियों से भी राय लेता। उसे लगता था कि शायद दूसरे लोग उससे बेहतर जानते हैं कि उसके लिए क्या सही है। लेकिन जब उसने द पाइवोट ईयर पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि अगर वो खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। आरव को समझ में आया कि हर सफल इंसान के पास एक कॉमन चीज होती है, कॉन्फिडेंस। कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमें खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। अगर हम खुद को ही कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी हमें कमजोर ही मानेगी। एग्जाम्पल, सोचो अगर कोई स्टूडेंट हर बार एग्जाम से पहले सोचता रहे मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या वो अच्छे नंबर ला पाएगा? नहीं। खुद पर भरोसा रखना पहला स्टेप है। अगर तुम अपने दिमाग को यह समझाओगे कि मैं कर सकता हूं तो तुम सही दिशा में मेहनत करोगे और सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी।
नए बिजनेस शुरू करने वालों की कहानी। अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन हर बार सोचता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे रिस्क लेते हैं और धीरे धीरे सीख कर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे लिए सीख, नेगेटिव सोच को हटाओ। अगर तुम बार बार सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सच हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे गोल्स तय करो। हर दिन एक छोटा टारगेट सेट करो और उसे पूरा करो। जब तुम छोटे गोल्स पूरे करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम बड़े गोल्स को भी आसानी से हासिल कर पाओगे। बीते हुए अनुभवों से सीखो। अगर तुम कभी असफल हुए हो तो उसे कमजोरी मत समझो। गलतियां सिर्फ ये बताती है कि हमें क्या सुधारने की जरूरत है। इसलिए असफलता से भागने के बजाय उससे सीखो और अगली बार बेहतर करो। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तो आज से खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। हमने द पाइवोट ईयर किताब से 7 बेहद जरूरी सबक सीखे जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। डर के बावजूद आगे बढ़ो। डर को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक संकेत मानो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। खुद को पहला मौका दो। अगर तुम खुद को मौका नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें मौका नहीं देगी। गलतियों से मत डरो, उनसे सीखो। गलतियां तुम्हारी प्रगति का हिस्सा है। उनसे भागो मत, बल्कि उनसे सीखो। खुश रहने के लिए परफेक्शन जरूरी नहीं। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है। खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अब सवाल यह है, क्या तुम इन सबकों को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओगे? अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी इन जरूरी सबकों को सीख सकें। और अगर तुम ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।